हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज किशन पटनायक साहब की 21वीं पुण्यतिथि है। किशन पटनायक साहब सांसद रहे थे उड़ीसा के संबलपुर से और समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े प्रमुख हस्ताक्षर। किशन पटनायक एक खाँटी समाजवादी थे। पिछली सदी के अंत के 2 दशक खास तौर से बहुत ही निराशा और अवसाद से भरे थे। हालांकि हमारे देश के शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उत्साह भरने के लिए लोगों को कहा था 21वीं सदी में चलना है, 21वीं सदी में के हम स्वागत करते हैं। इस तरह से उन्होंने लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा लोग उत्साहित नहीं हुए। और उसी समय लगभग ये यूके की प्रधानमंत्री मार्garet थैचर और अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और थैचर साहब ने एक नारा लगाया, विकल्पहीन, नो अल्टरनेटिव, अब कोई विकल्प नहीं है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि अब पूंजीवाद ही एक विकल्प है और जो पूंजीवाद है और कोई विकल्प नहीं है। और अमेरिका एक ध्रुव बन गया था। उस समय तक विश्व में 2 ध्रुव चल रहे थे। एक वामपंथी खेमा था जो सोवियत रूस के साथ था और दूसरा था अमेरिका के साथ पूंजीवादी खेमा, दक्षिणपंथी खेमा जिसको कहते हैं। और एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी था उस समय। लेकिन दोनों ये जो खेमे थे इनमें बहुत टसल थी। और 1945 में जब दूसरा युद्ध समाप्त हुआ और यूएनओ का गठन हुआ, उसके बाद से ही लगातार ये सारी चीज़ें चल रही थी। रूस उस समय 1980 के आसपास मतलब अफगानिस्तान में युद्ध में फंस गया था और तालिबान उस पर हावी हो रहे थे। और उन्होंने 87-88 में शायद वहाँ से अपनी सेनाएं हटाने का काम शुरू किया। और लगभग ये तय हो गया कि भाई अब एक ही ध्रुव रहेगा। 91 आते आते रूस बिखर गया। रूस के जो सोवियत रूस जो 14-15 राष्ट्रों से बना हुआ एक ग्रुप था, वो बिखर गया। सारे देश अलग अलग हो गए, 14 राष्ट्र अलग हो गए। तो इस तरह से मतलब उस समय जो परिस्थितियाँ थी वो ये कह रही थी कि भाई अब कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अब तो बस ये पूंजीवाद ही है, इनका शोषण ही चलेगा। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो कमाएंगे और इकट्ठा करेंगे, उसमें से जो रिसेगा उससे दूसरे लोगों को कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो और कोई वो नहीं। उस समय और पूंजीवाद का और कॉरपोरेट्स का जादू जो है लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। उस समय लगभग उसी समय किशन पटनायक सामने आए। उस समय मतलब उसी समय डंकल प्रस्ताव तो विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के द्वारा अमेरिका और यूरोप के देशों द्वारा तीसरी दुनिया के देश जो थे, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, साउथ एशिया के, इन देशों को इन्होंने मतलब कर्ज के मायाजाल में फंसाया और एक नव निवेशवाद की तरह इनको यूज़ किया। इनके संसाधनों का
को काम में लिया। उसी समय आपको ध्यान हो तो एलपीजी का नारा लगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बड़े बड़े स्लोगन दिए गए। और उसी समय हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मतलब नरसिंह राव और मनमोहन सिंह ने पूंजीवादी नीतियां लागू करना शुरू किया, और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एटम बम का विस्फोट किया। और उस समय ये लगा कि अब हम हमारे पे बहुत सारी सैंक्शंस लग गई थी। उस समय किशन पटनायक अपनी पुस्तक के साथ आए और उन्होंने लिखा कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया। इस विकल्पहीन नहीं है दुनिया की पुस्तक से लोगों में फिर से मुर्दों में संचार हो गया, मतलब खून का संचार हुआ। वो फिर खड़े हो गए और अपने अपने तरीके से देश को बनाने में लगे। किशन पटनायक का जन्म 30 जून 1930 में हुआ था। लगभग 50 वर्षों तक वो सार्वजनिक जीवन में रहे। 1900 छात्र जीवन से ही वो समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए थे और डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित थे। युवजन सभा के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। युवजन सभा समाजवादियों का युवा संगठन था। जैसे NSUI है या ABVP है, उसी तरह से समाजवादियों का युवजन सभा था। 32 वर्ष की आयु में आपने संबलपुर से चुनाव लड़ा और जीते, सांसद बने। 1962 में ये, और 1972 में लोहिया विचार मंच की स्थापना की और बिहार आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। आपातकाल में जेल में रहे, उसके पहले भी 7-8 बार आप जेल जा चुके हैं। उन्होंने 1977 का चुनाव नहीं लड़ा। उस समय मतलब जनता पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ना मतलब शर्तिया संसद में पहुंचना था। लेकिन किशन पटनायक ने जनता पार्टी का टिकट लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा तो निर्दलीय लड़ूंगा और जनता पार्टी मेरे को बाहर से समर्थन करे। लेकिन उड़ीसा के जो बीजू पटनायक थे, सर्वमान्य नेता जनता पार्टी में, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा क्यों नहीं लगेगा जनता पार्टी का टिकट, और इस बात पर उनकी अड़ाअड़ी हो गई और किशन पटनायक ने वो टिकट फॉरगो कर दिया। नहीं, उन्होंने टिकट नहीं लिया, वो चुनाव ही नहीं लड़े। तो ऐसा खांटी समाजवादी था वो। उसके अपने विचार थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस गालमेल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा और नहीं। उसके बाद उन्होंने 1900 और फिर भवानी शंकर होता वहाँ से चुनाव लड़े संबलपुर से और वो जीते भी। और भवानी शंकर होता तो बाद में लड़े थे। 1990 में जन आंदोलन के समन्वय समिति का गठन किया। 1995 में समाजवादी जन परिषद और 1997 में जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय की स्थापना में सहयोग किया। वे राजनीति के अतिरिक्त साहित्य और दर्शन में दिलचस्पी रखने वाले किशन पटनायक उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में लिखते थे। 60 के दशक में उन्होंने मैनकाइंड ज्वाइन किया और उसमें संपादक मंडल में रहे। बाद में वो पत्रिका के संपादक भी रहे। लोहिया जी निकालते थे मैनकाइंड। किशन पटनायक पत्रिका के संपादक रहे। कल्पना में भी आपके साहित्यिक लेख और कविताएं छपती थी। उनके लेख धर्मयुग जैसी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका में भी छपते थे, रविवार में, सेमिनार में। और जन तो खैर समाजवादियों का ही था तो उसमें तो छपते ही थे, लेकिन धर्मयुग, रविवार और सेमिनार में उनके लेख छपते थे।
ये बड़ी बात है। और अखबारों में तो छपते ही थे खेल लेख। 1977 से लगातार निकल रही पत्रिका सामयिक वार्ता के ये प्रधान संपादक थे और उन्होंने ही शुरू की थी सामयिक वार्ता, और जो वो रहे तब तक तो बराबर निकली। उसके बाद थोड़ा व्यवधान हुआ, बाद में अलग अलग लोगों ने निकाली। योगेंद्र यादव ने भी बहुत साल तक जो है सामयिक वार्ता निकाली। पहले छोटी साइज में निकलती थी, फिर थोड़ी बड़ी साइज में भी निकलनी शुरू हुई। इस तरह से मतलब ये और इन्होंने मतलब सामयिक वार्ता मृत्यु पर्यंत प्रधान संपादक रहे। इनकी पुस्तकें हैं विकल्पहीन नहीं है दुनिया, भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि, गतिरोध और संभावना और चुनौतियाँ, और एक है किसान आंदोलन दशा और दिशा। 27 सितंबर 2004 में इनका निधन हो गया। इनके ये जो इन्होंने बनाई गण परिषद, समाजवादी गण परिषद, इसमें काफ़ी लोगों को इन्होंने ट्रेन किया, एक तरह से प्रशिक्षण दिया। इसमें योगेंद्र यादव भी थे, सुनील थे, वो भी थे, नीतीश कुमार भी शायद इनके यहाँ की ट्रेनिंग से निकले हैं। और ये तो हमारे डॉक्टर सुनीलम और ये लोग तो थे ही इसमें। काफ़ी लोगों ने मतलब इनके साथ किशन पटनायक के साथ काम किया और उनके यहाँ से उनके अनुशासन से ट्रेंड होकर के बाहर निकले। मैं खुद भी उनसे 2 बार मिला। एक बार तो उदयपुर में आए थे, वो आस्था ट्रेनिंग सेंटर में ही उनकी आस्था ऑफिस में ही उनका व्याख्यान था। उस रोज़ हम साथ ही बैठ कर के हमने बातचीत की काफ़ी देर तक। और एक बार बम्बई में ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम का जो एक बड़ा मेला सा सम्मेलन हुआ था 10-12 दिन का, उसमें हम लोग गए थे और किशन जी उसका विरोध कर किशन जी ने मतलब और भी कुछ कम्युनिस्ट लोग भी थे उनके साथ, और काफ़ी लोग थे जो उस वर्ल्ड सोशल फोरम का विरोध कर रहे थे और बाहर बैठे थे। हम वहाँ बाहर जाकर के मिलने गए थे, काफ़ी देर तक बातचीत की। उनका कहना था कि भाई ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम है ये कुछ नहीं है, केवल दक्षिणपंथियों का एक ड्रामा है। और वो वास्तव में सिद्ध भी हुआ कि वो एक दक्षिणपंथियों का ही ड्रामा जैसा ही था। लेकिन उसमें काफ़ी लोग आए, समाजवादी लोग भी काफ़ी आए। 10 दिन तक चला वो मेला और बहुत ज़बरदस्त मेला, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मेले मैंने बहुत कम देखे। तो वो एक अच्छा एक उपलब्धि थी। लेकिन किशन जी का अपना सोच था, अपना विजन था, तो उन्होंने उसका विरोध किया। तो ये किशन जी के बारे में सारी चर्चाएं थी। आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनके विचारों को के ऊपर चलें और उन्हें उनके जो अधूरे स्वप्न हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।